मेरा 9वां महीना चल रहा होता था, तब भी इतना बड़ा पेट लेकर अकेले मैं पूरे परिवार के लिए खाना बनाती थी। मेरी ननद तो एक काम में भी हाथ नहीं बटाती थी, और तो और इंतजार करती खाना पकने का, बस खाना पकते ही खाने पहुंच जाती। ये आजकल की बहुएं हैं जिन्हें डॉक्टर बेड रेस्ट बोल देता है। हमसे तो ये सब चोचले नहीं होते थे। आज सहाना मायके से आई थी। भाई बहनों में वो बड़ी थी, उससे छोटे भाई की शादी साल भर पहले ही हुई थी। अब भाभी उम्मीद से थी, थोड़ी कमज़ोर थी, तो डॉक्टर ने उसे एहतियात से रहने को बोल दिया था। सहाना अच्छे मिजाज की थी, जब भी आते ही किचन का मोर्चा संभाल लेती। यह काम तो वह भाभी के आने से पहले भी किया करती, क्योंकि घर में माँ को काम करते देखना उसे अच्छा नहीं लगता। तब तो अम्मा को तकलीफ ना होती, पर भाभी के आने के बाद यही बात अम्मा को अखड़ जाती। घर में बहू के होते ब्याहता बेटी काम करे, अम्मा उठते बैठते ताने कसने शुरू कर देती। और आज अम्मा जैसे शुरू हुई, बहू ने धड़ाम से दरवाज़ा जाकर अंदर से बंद कर लिया। सहाना ने सब देखा। पहले तो ऐसा नहीं होता था। अम्मा के शुरू होते ही बहू किचन से सहाना को निकाल दिया करती थी। कहती, आपा आप जाएं, नहीं तो अम्मा की जली कट्टी बातें मुझे सुनने को मिलेगी। अम्मा बात बात पर खुद पर गुजरी बातें सुनाकर मेरा जीना मुहाल कर देंगी। पर आज तो बहू ने बर्दाश्त नहीं किया। अम्मा के मुंह पर दरवाज़ा बंद क्या हुआ, अम्मा ने बवाल मचा दिया। अरे मेरी सास नंदों ने कितनी तकलीफ दी मुझे, एक ये आज की बहुएं हैं, जरा सी बात बर्दाश्त नहीं होती। पर आज तो अम्मा की बातों को भाई ने भी हवा में उड़ा दिया। खैर बात आई गई हो गई, पर सहाना को ये सब अच्छा नहीं लगा। रात को जब अम्मा फिर बहू की बुराइयां लेकर बैठ गई, तो सहाना ने कहा, देखो अम्मा, जो ये तुम अपनी पर बीती यातनाओं का राग अलापती हो, इसे मैंने भी देखा है। कैसे आप पर दादी और बुआ जुल्म किया करती थी और आप चुपचाप बर्दाश्त किया करती थी। तब अब्बा भी आपका साथ नहीं दिया करते थे। पर ये जमाना दूसरा है, अब खुद पर कोई जुल्म बर्दाश्त नहीं करता। आप भले ही खुद पर बीती बड़े से बड़ा दुख भूल गई, पर सास नंदों की दी यातनाओं पर वक्त भी धूल नहीं डाल पाया। वही ना भूलने वाला दुख आप भाभी को भी देना चाहती हैं। आप अपने नफा नुकसान का बदला भाभी से तो नहीं ले सकती, वह उम्मीद से है। भाई भाभी को कितनी उम्मीदें होंगी। अगर डॉक्टर ने एहतियात को कहा है तो ऐसे ही तो नहीं कहा होगा। जरा सी गलती बड़ा नुकसान दे सकती है। आप अपने लिए नहीं लड़ी, भाभी अपने लिए लड़ सकती है, क्योंकि वह अपना अच्छा बुरा समझती है। आपको उसका साथ देना चाहिए। मैं तो पहले भी काम किया करती थी, तब तो आपको बुरा नहीं लगता था। आप हालात को समझिए, थोड़ा उसका साथ दीजिए। आप भी छोटे मोटे कामों में हाथ बटा दिया कीजिए, और छोटी को भी काम के लिए कहिए, वरना बेटे बहू की नज़रों में अपनी कदर खो देंगी। और वैसे भी भाभी इतनी अच्छी है, पहले तो वो खुद ही मुझे काम नहीं करने देती थी। कुछ एक साल हम सभी उनका ख्याल नहीं कर सकते क्या? अम्मा को सोच में डूबे देख सहाना कमरे से निकल गई। उसे नहीं पता था अम्मा को बातें समझ आई कि नहीं, पर सुबह माहौल थोड़ा शांत लगा। किचन में सभी मिलकर काम कर रहे थे। अम्मा बड़ा सा मुंह फुलाकर बैठी थी। भाभी छोटी के कान में फुसफुसा रही थी। शुक्र है अम्मा का बस मुंह ही फुला है, जबान से अंगारे नहीं बरस रहे। उनकी बातें सुनकर सहाना मुस्कुरा दी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।